2 दिन काओ बांग में बिताने के बाद हम निकल पड़े थे हैलोंग बे की तरफ, जो वियतनाम के सीनिक कोस्टल एरियाज में से एक है और नॉर्थ वियतनाम की सबसे प्रोमिनेंट जगह यही है। यहाँ तक पहुँचने में हमको 8 घंटे लग गए और यहाँ पहुँचते ही हमने नोटिस किया यहाँ के अनोखे छोटे छोटे आइलैंड्स, जिसको देखकर लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। यहाँ आकर रुके हम कॉन्फेटी नाम के होटल में। तो अभी हम जाएंगे क्रूज़ की तरफ। तो 1 दिन का क्रूज़ किया हुआ है हम लोग ने, सिर्फ डे टूर करेंगे। 8:30 बजे हमारा वहाँ पे चेक इन है, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, वियतनाम भी काफ़ी साफ़ है, यहाँ पे लोगों का जो सिविक सेंस है ना बहुत ही अच्छा है और लोगों में पेशेंस बहुत है। सबसे बड़ी बात ये है। Forget that, कितना प्यारा लग रहा है। एक दिन यहाँ बिताने के बाद दूसरे दिन हमको जाना था क्रूज के टूर पर, और फिर क्या, निकल पड़े हम लियाम भाई के साथ हैलोंग इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट की तरफ। ये हैलोंग का इंटरनेशनल क्रूज पोर्ट है, जहां से आपको हर टाइप के क्रूज बोर्ड करने मिलेंगे। इन क्रूज की बुकिंग या तो आप यहीं डायरेक्ट आकर कर सकते हैं 1-2 दिन पहले, या फिर आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बुक करवा सकते हैं। हर क्रूज प्रोवाइडर के अपने अपने पैकेज होते हैं, तो आप अपने हिसाब से सोचकर ले सकते हैं। Sinchao, we have a booking. Can I borrow the passport? Yes, it's correct. If you want to order some drink like beer or local beer or something like juice, we need to pay for that. Extra, okay. Yeah, water in it. Yeah. रिसेप्शन पर हमने अपना बोर्डिंग पास लिया और क्रूज के एम्प्लॉय ने हमें पूरा पैकेज समझाया, और फिर हम चल पड़े क्रूज को बोर्ड करने के लिए इस इलेक्ट्रिक कार्ड से। इलेक्ट्रिक कार में बैठ के हम लोग जाएंगे कहाँ? पोर्ट। तो इस वनडे पैकेज में हमको जाना था एक केव, एक व्यू पॉइंट और एक बैम्बू बोट राइड के लिए। इसमें हमारा इंक्लूडेड था एक बुफे लंच और इवनिंग स्नैक्स। ऑलरेडी क्रूज वाली वाइब्स बाहर से आना शुरू हो गई है। Hello. Morning, sir. Good morning. We go to third floor. Third floor. Yes. All right. This way. This way. First. Second. It's third floor here. This is third. Just believe for me. Okay. You sit here? Table by you, All right, yes. thank you. इनका एक इस पैकेज में एक बुफे भी है। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ। अभी पता नहीं क्या ला के देंगे, उनके पास वेजिटेरियन भी अवेलेबल नहीं था, तो चल। अंदर पता नहीं बहुत अच्छी स्मेल नहीं आ रही थी। ओह, दे हैव अ पूल, अ स्मॉल पूल। थोड़ा ऊपर चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज अभी को शिप को डिपार्ट होने में अभी आई थिंक 20 मिनट है। ये है एकदम टॉप वाला डेक। नाइस, सॉफ्ट है, मज़ा आया। क्लॉक वाइज करेंगे, मुझे क्लॉक वाइज करने की काफ़ी आदत है, तो क्लॉक वाइज वहाँ से होता है।
快点拿走啊！ वहाँ पे हर कोई टाइटैनिक वाला पोज दे रहा है। हम लोग का क्रूज़ जो है वो डिपार्ट हो गया था अराउंड 9 बजे के आसपास। अभी हम लोग बहुत क्लोज हैं ये जो आर्कीपेलागो है पूरा आइलैंड्स का, उसके आसपास में ही बीच में ही है। यहाँ पे इसमें कुछ लाइक 1-2 केव्स हैं और 1-2 स्पॉट्स है आई थिंक आइलैंड्स, वहाँ पे हम लोग उतरेंगे इस डे टूर में। आई डोंट नो उसके बाद क्या है, थोड़ा बहुत कायाकिंग। वैसे हैलोंग वियतनामीज कल्चर में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। हैलोंग का मतलब है द प्लेस वेयर द ड्रैगन लैंडेड। लोकल्स के अकॉर्डिंग जब वियतनाम पर हर तरफ से अटैक हो रहा था तब मदर ड्रैगन अपने बच्चों के साथ यहाँ लैंड करती है वियतनाम को बचाने के लिए। कहते हैं ये जो लाइमस्टोन आइलैंड्स हैं ये ड्रैगन के मुंह से निकले थे और इनको इसलिए निकाला गया था ताकि दुश्मन वियतनाम में आने से रुक जाए, और तब से आज तक मदर ड्रैगन और उसके बच्चे वियतनाम की रक्षा में लग गए। है ना इंटरेस्टिंग। तो अब टाइम आ गया था हमारे पहले स्टॉप पर उतरने का। हाँ, तो इसका मैं प्राइस बता देता हूँ। इस 1 डे क्रूज़ का हमको पड़ा अराउंड इंडियन करेंसी में अराउंड 7,000 रुपीज़ सिर्फ 1 डे का। 2 दिन का क्रूज़ ले लो तो आपका 15 से 20,000 से स्टार्ट होता है, डिपेंड करता है उस पैकेज में है क्या क्या। यूजुअली जो 2 दिन के ऊपर 2 दिन या 2 दिन के ऊपर होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होता है वो, क्योंकि उसमें आपको रूम वगैरह लेना पड़ता है। सिंस ये 1 डे टूर है तो आपको रूम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए आपको 6-7 हज़ार पड़ेगा, एंड विच इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस। हम अपने क्रूज से ट्रांसफ़र हुए इस छोटी सी स्पीड बोट में, जो हमको कुछ देर तक ब्यूटीफुल सा टूर कराकर लेकर आ गई यहाँ। ये है सुंग सॉट केव। ये केव काफ़ी अच्छा है अगर आप पहली बार वियतनाम के केव देख रहे हो। अगर आप ऑलरेडी नुम नाव, सुंग डोंग जैसे केव्स देख चुके हो तो शायद आपको ये उतना पसंद ना आए। यहां से वापस आने के बाद ऊपर से हमको काफी अच्छा व्यू मिल रहा था। इसके बाद हम निकल पड़े सीधे टी टॉप आइलैंड के लिए। इस आइलैंड में मुझे उतना कुछ खास दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस थे। टी टॉप में ऊपर एक जगह है, ऊपर जाके एक पूरा व्यू मिलता है, टॉप व्यू इस पूरे लैंडस्केप का। लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बिल्कुल मूड नहीं ऊपर जाने का, इसलिए हम लोग वापस क्रूज़ में जाएंगे। लगता है पूरे इस क्रूज़ में मैं एक अकेला वेजिटेरियन हूँ, बिकॉज जब वो लोग नोट डाउन कर रहे थे दे वर सरप्राइज्ड कि कोई वेजिटेरियन भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि समथिंग इंडियन और समथिंग वीगन हम लोग प्रिपेयर करके दे देंगे, प्योर वेजिटेरियन वाला। बोला ओके, अच्छी बात है। तो एनीवे, लुक एट दिस लैंडस्केप। अब था हमारा लंच का टाइम। सरप्राइजिंगली मेरे वेजिटेरियन खाने के बारे में क्रूज के मैक्सिमम स्टाफ्स को पता चल गया था और मुझे बार बार आकर यही बताते थे कि मेरा खाना रेडी हो रहा है। और फिर जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हुआ। मुझे इतना सारा खाना दे दिया गया कि मेरे जैसे इंसान के लिए इतना खा पाना मुश्किल था। आई थिंक ये पराठा टाइप है, वियतनामी समोसा, और ये है सुशी, ये है वेजिटेरियन वाला। एंड इतना सारा प्याज, नींबू। व्हाट इज दिस? All are fish, All shrimp, and all of those things. Everything. The colorful one. This is That is sushi. sushi. This one, everything is fish. This is rice bag. All are seafood. Enjoying seafood here in this. I don't know. I have to try. That's why I want to see how it tastes. तो लंच करने के बाद हम फिर से निकल गए स्पीड बोट की तरफ अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। अगले स्पॉट पर हमको करना था बोटिंग या फिर कायाकिंग, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बैम्बू राफ्ट के लिए। और ये हमको लेकर गया सीधे ऐसे स्पॉट पर जो कि इस क्रूज डे टूर का सबसे अमेजिंग स्पॉट था, लुआन केव।
इसके बाद हम आ गए वापस अपने क्रूज में और बज गए थे ऑलमोस्ट शाम के 4। यहाँ पर कुछ डांस प्रोग्राम चला और इसके बाद सीधे होना था हमारा टूर एंड। टूर एंड होने से पहले ही हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम डांस प्रोग्राम देखने में बिजी थे और हमारे शेड्स टेबल पर रखे हुए थे और वापस आए तो हमने देखा कि उसमें से कार्तिक का शेड्स गायब था। हमने ये चीज क्रूज के स्टाफ को बताई और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया। पहले हमें लगा था कि कोई गलती से उठा ले गया होगा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से बात कुछ और ही पता चली और फिर क्या, चोर का पता लग गया और कार्तिक को उसका सामान मिल गया भाई, फाइनली मिल गया। What had happened? Someone took it. Is it like by mistake or on purpose? Purpose. You found that person? Yeah, we found it. So it's okay now. Oh, no problem. That's okay. Thank you. Just check the camera. Okay. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. कैसा लग रहा है वापस मिलने के बाद? अच्छा लगा। सिस्टम पे थोड़ा ट्रस्ट आ रहा है मेरे को। लाखों का नुकसान हो जाता है ना? हाँ, बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में ही होती है, लेकिन यहाँ पे भी होती है और भी जगह होती हैं, बस हाईलाइट नहीं होती है। फिर पता चला कोई एक जो लेडी थी, मिडिल एज्ड वुमेन, ठीक है, वो उसको उठा के ले गई। इट वाज सरप्राइजिंग कि वियतनाम जैसी जगह में भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी एक क्रूज़ में लोग अच्छा खासा पैसा दे के आते हैं। 2 दिन का, 1 दिन का चलो भली उतना ना लगता हो, लेकिन फिर भी पैसा तो दे के आ ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लकीली कोई बड़ी बात नहीं थी, गॉगल्स था, छोटा सा था, अगर वो नहीं भी मिलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बड़े बड़े आइटम्स होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया या कैमरा के गैजेट्स हो गए और बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, तो वो चीज़ अगर होती है, वो तो चलो इनके पास सीसीटीवी फुटेज था, क्रूज़ था और जाएगा भी भाग के कहाँ पे, तो फुटेज में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पर अब तक मैं थोड़ा सा केयरलेस था अपने गैजेट्स को लेके, लेकिन अब से मैं थोड़ा सा केयरफुल रहने वाला हूँ। बट हैट्स ऑफ टू द स्टाफ, उन्होंने एटलीस्ट लाकर दे दिया है समय पर। अमेजिंग एंड स्पेशली फॉर द फूड। तो एक और चीज़ है कि इसका जो एक्सपीरियंस मेरा रहा अच्छा था, 1 दिन का था टूर, मेरे को अच्छा लगा क्रूज़ का। यूजुअली मैं आई एम नॉट द टाइप ऑफ अ पर्सन कि मुझे जो लग्जूरियस टूर्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने 1 दिन का ही प्रेफर किया था। ऐसे जगह पे क्रूज़ वगैरह पे मैं ज़्यादा देर बैठ के मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। आई प्रेफर मोर ऑफ लाइक रॉ एक्सपीरियंस। लेकिन ये अच्छा है, बहुत सारे लोग क्रूज़ का एक्सपीरियंस करना पसंद करते हैं, तो ये है आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। ये क्रूज़ वाला थोड़ा सा लग्जूरियस हो जाता है, ठीक है, खाने को लेके, एनवायरनमेंट को लेके या जो भी हो, एक्सपेंस को भी लेके, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है कि आप जो भी पे करोगे क्रूज़ का पैकेज लेते वक्त, उसमें सिर्फ एक टाइम का बुफे रहता है, बाकी आपको खुद से पे करना पड़ता है। ड्रिंक हो या जो भी हो, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है। मुझे जैसे मैं अंडमान में था, मैंने वहाँ पे फेरी किया था, मेरे को वो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आया था। उसमें एक थ्रिल था, एक एडवेंचर था। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव बोलूँ तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये एक्सपीरियंस आपको करना चाहिए आप अगर वियतनाम आ रहे हो तो। आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप 2 दिन का भी कर सकते हो। 2 दिन में आपको रूम्स वगैरह में मिल जाते हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है 20,000 के ऊपर ही मिलेगा पूरा पैकेज, तो लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा।